स्टूडेंट का दिमाग जीवन का ज्ञान सोखने के लिए बना है, लेकिन कुछ लोग इसे अपना स्यापा सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक स्टूडेंट के दिमाग को अगर आप निचोड़ के देखोगे तो आपको बाल्टी भर का स्यापा मिलेगा। इतना स्यापा आपको बहुत बीमार बनाने के लिए काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, दिस इज सादत एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग इज इन सादत। आज क्या ना मोनोफंड स्कीम द्राम PM++ प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए बनी है। तो मुझे ये नहीं बताना है कि PM++ क्या है, वो तो आप सब लोगों को पता ही होगी। तो मुझे ये बताना है कि घर बैठे बैठे हम अपने फ़ोन से डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बिकॉज डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है PM++ की स्कॉलरशिप को पाने के लिए। तो आज मैं यही बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ़ोन स्क्रीन पे आते हैं। तो हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे। तो और गूगल में लिखिए आप jk.gov.in। तो आप सर्च कीजिए jk.gov.in। तो आप इतना हैरान मत हो जाइए, स्पीड इतनी तेज़ नहीं है, ये मैंने वीडियो को ट्रिम कर दिया इसलिए, ना तो रात में दोस्त प्राण में थे। तो चलिए, यहाँ पे आपको सर्विस एक ऑप्शन मिल रहा होगा, वहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए तो कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे कीजिए क्लिक, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा आएगा पेज। तो आपको यहाँ पे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डालनी है इन बॉक्सेस में। तो वो कुछ भी हो सकता है, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पेरेंट एज मतलब दिया गया है यहाँ पे। तो आपको ये करना है सबमिट। तो इशू आता है यहाँ पे, फ़ोटोज़ जब हम अपलोड करते हैं वहाँ पे एक इशू आता है। तो यहाँ पे एक ऐप आपको मैं सजेस्ट करूँगा, उस ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। और इस ऐप का नाम पासपोर्ट फ़ोटो एडिटर है। तो ये ऐप, यहाँ पे यूनिट्स में सेंटीमीटर लिखिए और विड्थ लिखिए 4.5 और हाइट लिखिए 5। और यहाँ हेड जो परसेंटेज है वहाँ 80% फुल कीजिए और कीजिए नीचे डन, और इसको ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ पे गैलरी पे क्लिक कीजिए और जो जिस फ़ोटो को आपको फॉर्म पे लगाना हो तो उसे क्लिक कीजिए, उसे सिलेक्ट कीजिए। तो वो कुछ ऐसा आएगा। तो अब थोड़ा क्रॉप कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी है इस ऐप में, तो ये आपको आएगा खुद ही। तो उसके बाद क्रॉप पे जाना है। तो फिर थोड़ी सी सेटिंग करनी है, फिर मतलब सैचुरेशन, एक्सपोजर, कंट्रास्ट। तो फ़ोटो कुछ ऐसी आ गई। तो फिर सेव पर जाना है और यहाँ पर स्किप करना है। तो सेव पर जाने के बाद फाइल साइज़ यहाँ पे मैटर करता है। फॉर्म पे दिया गया है कि 50 KB तक हम फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। हम थोड़ा 50 KB के नीचे ही मतलब 46 KB पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सेव करेंगे और ये हो गया सिलेक्ट। तो हाँ, तो फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। तो अब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ तूफ़ान नहीं है लिखना, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। और प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड को आप स्क्रीनशॉट उठाइए या कहीं पर लिख के रखिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन में आसानी होगी। तो फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। वो पेज कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है इस सेक्शन में जहाँ मैं जा रहा हूँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ पे आएगा पहला ही ऑप्शन, वो सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो उस पर क्लिक करना है। तो कुछ पेज ऐसा आएगा। हाँ, तो पेज हमारा ऐसा आया। तो उसमें कुछ डिटेल्स वहाँ से दी गई है, क्योंकि हमने अभी फिल किया। तो अभी कुछ डिटेल्स फिल हमें करनी है खुद, तो वो आप खुद कर सकते हैं। प्लीज़ सिलेक्ट पे लिखिए, आप वहाँ पर नो लिखना है और
इस और जो ये बॉक्स में दिया गया पहला ही परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर, तो हमारे पास यही होती है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर नीचे वो हमारे जो स्टेट सब्जेक्ट है यहाँ कहेंगे परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, तो वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे हमें चूज़ फाइल करनी है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट हमें चूज़ करना है यहाँ पे। और ख्याल रखिएगा कि उस फोटो का भी साइज़ 200 KB से कम ही रखिए। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने चूज़ कर दिया इसको। एंड उसके बाद हम प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हमें देखना है कि हमें कोई गलती मत हो गई है। तो अगर हो गई है तो उसे दूर करिए, उसे करेक्ट कीजिए। और अगर नहीं हो गई है तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, सक्सेसफुल होगी, जैसे मेरी हो गई आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश थने आबाद, जिंदाबाद।